अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक लड़की की शादी हुई। उसका शौहर पिछले कई सालों से बग़ैर मुलाज़मत सऊदी अरब में मुकीम था। इस बार की छुट्टी पर घर आया तो शादी हुई। एक माँ बीवी के साथ गुजार के वापस चला गया। लड़की कुछ दिन तो बहुत उदास और परेशान रही। शौहर के साथ ख़त कताबत और कभी कभार टेलीफोन पर बात में कहाँ दिल की तसल्ली होती। घर में उसके माँ बाप, कुछ कवारे छोटे बहन भाइयों के साथ एक बड़ा शादीशुदा बाल बच्चेदार भाई भी था और घर की बेशतर जिम्मेदारी उसी की बीवी के सर थी। अब लड़की से भी उसका हाथ बटाने और जिम्मेदारियों में साथ देने का कहा गया। अब अपनी जिठानी का साथ इस तरह देने लगी कि सुबह नाश्ते के वक्त सरत के साथ अपने जेठ का नाश्ता बनाती, रग़बत से उसका लंच तैयार करती, बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करती, जेठ के लिए गर्म पानी गुसल खाने में लेकर जा कर रखती, उसे तौलिया थमाती, उसके कपड़े इस्त्री करती, फिर धोने की भी जिम्मेदारी ले ली। उसकी पसंद के खाने बनाने लगी। बीमार पड़ता तो उसकी तीमारदारी और खिदमत भी यही करती। जिठानी को शुरू में तो बड़े मज़े आए कि उस पर से कम शौहर के कामों का बोझ बहुत हल्का हो गया था, लेकिन साथ ही वो अपने शौहर की इस लड़की में दिलचस्पी और लगाव को भी महसूस करने लगी और इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही। अड़ोस पड़ोस में भी चहमगोइयाँ होने लगीं। तब उसके कान खड़े हो गए, मगर अब देर हो चुकी थी। उसकी अपने शौहर से तल्ख़ कलामी रहने लगी, क्योंकि उसे अब बीवी से ज़्यादा भाभी ही के काम काज पसंद आने लगे थे और वो इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकता था। एक रोज़ दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इसी बात पर झड़प हुई और बात इतनी बढ़ गई कि उसने खड़े खड़े 3 तलाक़ें दे दी। शादी को 12 साल हो चुके थे और 4 बच्चे थे और इस लड़की को इस घर में ब्याह कर आए हुए सिर्फ 6 माह हुए थे। फिर बाद में सारा कसूर उसकी जिठानी का गिरदाना गया, जिसने अपने वक्ती आराम के लिए अपना शौहर कुल वक्ती उसके हवाले कर दिया था और लड़की मज़लूम बेगुनाह करार पाई। उसका शौहर उससे राज़ी था और इसी दौर की बात है, एक और लड़की की सऊदी अरब में मुलाजमत करने वाले नौजवान से शादी। वो भी एक माँ बीवी के साथ गुजार के वापस चला गया। घर में बूढ़े माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई था। बाकी के बहन भाई शादीशुदा और अपने अपने घर बार के थे और इस घर की तमाम जिम्मेदारियां बजा तौर पर उस लड़की पर आन पड़ी। घर के काम काज के अलावा मेहमानदारियां, सौदा दवा दारू लाना और यूटिलिटी बिल्स के हिसाब किताब के साथ उनकी बर वक्त अदायगी वगैरह आहिस्ता आहिस्ता उसी की जिम्मेदारी में आ गई थी। मगर हर मसले मामले में देवर उसका मावून और मददगार होता था। दोनों की आपस में खूब बनने लगी। बहुत अच्छा टाइम पास होने लगा। यहाँ भी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि एक रोज़ लड़की ने फ़ोन पर अपने शौहर से कहा कि मेरी शादी तो तुमसे हुई, मगर मैं रह तुम्हारे भाई के साथ रही हूँ, तो क्यों ना मैं शादी भी इसी के साथ कर लूँ जिसके साथ मैं रहती हूँ, तो मुझे तलाक दे दो। और शौहर ने तैश में आकर फ़ोन पर ही उसे 3 तलाक़ें कह दी। किस्सा मुख्तसर, बाद इद्दत के उस लड़की का अपना देवर से निकाह हो गया और वो इसी घर में एक ज़िम्मेदार और समझदार बहू की हैसियत से ख़ुद को मनवाने में कामयाब रही।